अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको विंडो की मज़ीद सेटिंग के बारे में बताऊंगा। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में राइट क्लिक की सेटिंग बताई थी पर्सनलाइज की। पर्सनलाइज में आ जाते हैं तो मैंने आपको बताया था कि आप बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं। आपने कोई सॉलिड कलर देना है, सॉलिड कलर कैसे दे सकते हैं। उसके बाद स्लाइड शो के बारे में बताया था, आप स्लाइड शो कैसे लगा सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे से चूज आ फिट के बारे में बताया था कि आप फिट करने के लिए अपनी क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको कलर की सेटिंग बताई थी कि आपकी जो थीम है वो आप कैसे चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कैसे कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने आपको लॉक स्क्रीन की सेटिंग बताई थी कि आप लॉक स्क्रीन में कोई और इमेज लगानी है तो कैसे लगा सकते हैं। और आपने फैट विंडो के जो फैक्ट होते हैं, टिप्स होती हैं, वो आपने शो करवानी तो आप कैसे शो करा सकते हैं। अगर आपने क्विक स्टेटस जो लॉक स्क्रीन पे शो करवाना है वो कैसे ऐड करने हैं वो बताया था आपको। थीम्स बताया था, थीम्स कैसे चेंज कर सकते हैं। और अगर आपने मज़ीद न्यू थीम लेनी है तो वो आप कैसे ले सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था फ़ॉन्ट की सेटिंग के बारे में। फ़ॉन्ट बताई थी कि आप फ़ॉन्ट कैसे यूज़ कर सकते हैं और फ़ॉन्ट अगर आपने नए इंस्टॉल करने हैं वो कैसे कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने स्टार्ट मेन्यू की सेटिंग के बारे में बताया था और टास्क बार की सेटिंग के बारे में बताया था। अगर आपने अपना टास्क बार हाइड करना है वो कैसे करना है, अगर आपने उसे कहीं मूव करना है अपने टास्क बार को वो कैसे करना है। उसके बाद नीचे हमारी रह गई थी नोटिफिकेशन एरिया की सेटिंग। इसमें हम कर देते हैं सिलेक्ट नोटिफिकेशन एरिया। यहाँ पर हमारी वो ऐप शो हो रही हैं जो हमें नोटिफिकेशन जिनका शो होता है हर टाइम, मतलब कि अवेलेबल हमें शो होता है। इनमें से कुछ ऐप्स का हमने ऑफ़ किया हुआ, अगर हमने उनका शो करना है तो अगर हम उन्हें ऑन करेंगे तो उनका भी हमें नोटिफिकेशन आएगा। उसके बाद आ जाते हैं बैक। यहाँ से बैक आने पे हमें आ रहा होता है टर्न सिस्टम आइकन ऑन और ऑफ। जो हमारे जो आइकन हैं उनका जो हमें ऑन होगा तो उसका मतलब हमें उनका नोटिफिकेशन शो हो रहा है। जैसे अगर टच कीपैड है उसका हमने ऑफ़ किया हुआ है, टच पैड है उसका हमने ऑफ़ किया हुआ है और मीट नाउ इन चीज़ों का हमने ऑफ़ किया हुआ है। और जिनमें से अगर हम इनका ऑफ़ कर देते हैं तो हमें उनका नोटिफिकेशन नहीं शो होता। जैसे कि इंक वर्क स्पेस आ जाती है। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं हमारी मल्टीपल डिस्प्ले की सेटिंग है। इसलिए भी सारा नहीं है क्योंकि हमारा इस टाइम मल्टीपल डिस्प्ले हमारे नहीं कनेक्टेड है तो इसलिए हमें नहीं हो रहा। अगर हम इस पिपल्स को ऑन कर लेते हैं, शो कॉन्टैक्ट ऑन द टास्क बार, हाउ मैनी कॉन्टैक्ट ऑन टू शो, मतलब कि अगर आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो आपके उधर शो होंगे टास्क बार में और कितने कॉन्टैक्ट शो होंगे वो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। इसको 10 करना है 10, 3 करने हैं 3, जितने करने हैं कर सकते हैं। हाँ, शो माई पीपल नोटिफिकेशन आपका ऑन है, आपका जो पीपल का नोटिफिकेशन है प्ले अ साउंड व्हेन अ पीपल नोटिफिकेशन अराइव। आपका जो कोई साउंड है जो आपने रिंग ट्यून लगाई होगी वो आपको अब आपकी प्ले हो जाएगी जब आपके कोई नोटिफिकेशन आएगा। इसको हम यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आपकी मर्ज़ी है, इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम बैक आ जाते हैं राइट क्लिक की सेटिंग में। राइट क्लिक की सेटिंग में मैंने आपको ये ऊपर से लेकर नीचे तक तकरीबन सारी सेटिंग करवा दी है मीडिया कंट्रोल पैनल के अलावा। वो हम अगली नेक्स्ट वीडियो में सारा उसके बारे में डिटेल से करेंगे। उसके बाद हम जैसे इसमें आते हैं तो मैंने आपको ये बताना था कि हमारे यहाँ पर कुछ और सेटिंग आ रही है। हाई कंट्रास्ट की सेटिंग आ रही है और स्कैन में सेटिंग की आ रही है। हाई कंट्रास्ट की सेटिंग में आ जाते हैं तो हमारी यहाँ पर वो मैं हाई कंट्रास्ट की सेटिंग में ले गया। हाई कंट्रास्ट अगर आप ऑन कर देते हैं तो आपको वो नीचे उसका प्रीव्यू दिखा रहा है कि आपकी सेटिंग कुछ इस तरह की हो जाएगी। आपको सारी चीज़ें कुछ ऐसी शो होगी, सारी उससे नीचे सेटिंग बताई हुई और वो शॉर्ट की भी बता रहा है। लेफ़्ट ऑल्ट प्लस लेफ़्ट शिफ्ट से प्रिंट स्क्रीन करेंगे। ये लेफ़्ट ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन करने से आपका वो कह रहा है कंट्रास्ट ऑन हो जाएगा या ऑफ हो जाएगा। ये आप अपनी चाहें तो कर सकते हैं, नहीं चाहे तो ये देखिए वो उसका हमारा हो गया ऑप्शन कि आपने ये प्रिंट स्क्रीन की जो हाइट कंट्रास्ट की दबाई। अगर आप इसको येस करेंगे तो आपका प्लीज़ वेट थोड़ा सा टाइम लेगा और वो आपका हाई कंट्रास्ट ऑन कर देगा। ये देखें इस टाइम हमारा हाई कंट्रास्ट ऑन हो चुका है। और अगर आपने ऑफ़ करना है तो वही चीज़ें आपको दोबारा दबानी पड़ेंगी और वो आपका ऑफ़ कर देगा। उसने प्लीज़ वेट और ले रहा है और हमारा हाई कंट्रास्ट ऑफ हो चुका है। उसके बाद हम बैक आ जाते हैं वहीं पर जहाँ पर हम थे, पर्सनलाइज की सेटिंग में थे हम। उसके बाद मैंने आपको थीम में ये 4 सेटिंग बतानी थी।
जो मैंने आपको पिछली वीडियो में नहीं बताई थी। बैकग्राउंड में आपको वही सेटिंग जो आपको पहले बता चुका हूँ। उसके बाद अगर हम बैक आते हैं थीम में, तो हमारी आ जाती है कलर की भी सेटिंग। कलर की भी सेटिंग मैं आपको बता चुका हूँ। नीचे ये 2 सेटिंग्स है ना, वो मैंने आपको फ़िलहाल नहीं बताई। ये 2 सेटिंग साउंड्स की और माउस कर्सर की। साउंड में हम आ जाते हैं तो हमें साउंड की फुल डिटेल सेटिंग आ जाती है। ये मैं आपको बता देता हूँ कि साउंड की आपको वो बता रहा है कि आपके एक टाइम में कितनी चीज़ें, कितने स्पीकर्स कनेक्ट हैं, कितने डिस्प्ले कनेक्ट हैं और कितने ऑडियो माइक वगैरह सारी चीज़ें कनेक्ट है, और आपकी जो इस टाइम यूज़ में है वो कौन सा माइक यूज़ हो रहा है, माइक्रोफोन यूज़ हो रहा है, वो सारे आपको यहाँ पर बता रहा है। उसके बाद साउंड में आ जाते हैं तो आपको आ जाती हैं साउंड के प्लगइन्स आ जाते हैं। यहाँ पर वो जो सारे इंस्टॉल हैं वो आपको यहाँ पर सारे शो हो रहे हैं। उसके बाद विंडो डिफ़ॉल्ट आ जाती है या फिर नो साउंड आ जाता है। अगर आपने नो साउंड करने हैं तो आपको किसी भी चीज़ का साउंड नहीं आएगा। तो यहाँ से अगर आप प्ले विंडो स्टार्टअप साउंड करेंगे तो आपका विंडो का स्टार्टअप साउंड प्ले हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है कम्युनिकेशन आ जाती है, म्यूट ऑल अदर साउंड, आपके सारे साउंड ऑल अदर साउंड है वो म्यूट हो जाएंगे। उसके बाद रिड्यूस में आ जाता है 80% रिड्यूस हो या 50% या डू नथिंग हो, वो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है हमारी प्लेबैक। प्लेबैक में मैंने जैसे बताया स्पीकर की सेटिंग आ रही है, तो यहाँ पर आपके कॉन्फ़िग स्पीकर आ जाते हैं। यहाँ पर आप टेस्ट कर सकते हैं अपने स्पीकर को। उसके बाद जो से भी आपके स्पीकर चल रहे हैं उनको टेस्ट कर सकते हैं। उसका आप माइक्रोफोन कर सकते हैं माइक्रोफोन की सेटिंग कर सकते हैं यहाँ से कॉन्फ़िग करके। जो आपको स्पीच स्टार्ट स्पीच रिकॉर्गनाइजेशन करनी है वो आप कर सकते हैं। ये मैं आपको डिटेल में अगली वीडियो में करवा दूँगा, अगली आने वाली वीडियो में मैं आपको ये डिटेल में बताऊँगा। उसके बाद हम बैक आ जाते हैं तो साउंड की यही मज़ीद सेटिंग हमें यहाँ पर दी गई हुई है, इनको भी हम एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद माउस कर्सर की सेटिंग आ जाती है कि आप यहाँ से अपना कस्टमाइज़ कर सकते हैं। नॉर्मल सेलेक्ट करने से क्या हो, वैसे हेल्प सेलेक्ट करने से क्या हो, ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। पर्सन सेलेक्ट, लोकेशन सेलेक्ट, ये सारी उन्होंने हमें दी हुई हैं। कस्टमाइज इसे हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। यूज़ डिफ़ॉल्ट करें या ब्राउज़ करके हम चेंज करना है चेंज कर सकते हैं। उसके बाद बटन आ जाता है, आपने स्लो स्पीड करनी है, फास्ट करनी है या मीडियम रखनी है। सिलेक्ट प्राइमरी बटन या सेकेंडरी बटन आपने करना है, वो लेफ़्ट हो या राइट हो वो भी आप कर सकते हैं। आपको प्राइमरी बटन आपने राइट करना है या लेफ़्ट करना है, आप इस पर क्लिक करके अब आपका प्राइमरी बटन ये वाला हो गया, आप उसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। टर्न ऑन क्लिक लॉक, क्लिक लॉक आ जाता है यहाँ पर आपका। अगर आपने ये रखना है तो रख सकते हैं, नहीं रखना यहाँ पर आपके पॉइंटर ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पर आपके पॉइंटर की स्पीड आ जाती है। अगर आपने अपने पॉइंटर की स्पीड तेज़ करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है स्नैप ऑटोमेटिकली, के मतलब कि जो आपका बटन है उस पर वो ऑटोमेटिकली आपका माउस चला जाएगा। इसको अगर हम बंद कर देंगे उसके बाद आ जाते हैं हमारी डिस्प्ले पॉइंटर ट्रायल्स। इसमें आपको ये देखें एक मोशन ब्लर मिल जाता है माउस का कि वो एक मोशन से आ रहा है। ये अगर आपने रखना है तो रख सकते हैं, नहीं रखना ना रखें। लेकिन इसके आगे आपकी आ जाती है हाइड आ जाती है, अगर आपने हाइड करना है। और अगर आप आई प्रेस शो लोकेशन करेगा वो पॉइंटर की, जब आप कंट्रोल की के साथ करेंगे। ये देखें मैंने कंट्रोल की से कर रहा हूँ तो आपको पॉइंटर की लोकेशन बता रहा है कि आपके पॉइंटर की लोकेशन किधर है। इसको मैं ऑफ कर दूंगा तो वो आपको नहीं शो करेगा। उसके बाद यहाँ पर आ जाती है हाइड पॉइंटर वन टाइपिंग। अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं तो आपको पॉइंटर नहीं शो होगा। उसके बाद हमारी व्हील की सेटिंग आ जाती है। व्हील की आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, एक टाइम में कितने लाइन, मतलब कि कितनी लाइन हैं वो ऊपर जाए या नीचे आए। स्क्रॉल जब हम कर रहे होते हैं एक टाइम में कितनी लाइन ऊपर आए, कितनी लाइन नीचे जाए, तो आप अपने हिसाब से यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है हार्डवेयर की सेटिंग। हार्डवेयर में आ जाती है माउस का नेम आ जाता है, मैन्युफैक्चर आ जाता है, लोकेशन आ जाती है, डिवाइस स्टेटस आ जाता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके वो आपको इसके ड्राइवर जनरल सेटिंग सारी डिटेल बता देता है कि आपकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। उसके इवेंट्स की अंदर उसकी टाइम स्टैम्प बताता है, डिस्क्रिप्शन बताता है और बाकी
तमाम सेटिंग माउस की यहाँ पर आपको मिल जाती है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आने वाली वीडियो में मैं आपको विंडो की मज़ीद सेटिंग के बारे में बताऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह हाफिज़।